अबे, मालूम है दीपक जेल चला गया। है? क्या बात कर रहे हो? तुम्हें किसने बताया? आयुष ने। क्या हुआ क्या था? वो ड्रग्स बरामद हुआ उसके घर से। है? एक मिनट रुको, दीपक का भाई मेरा दोस्त है, पूछ रहे उससे। ठीक। हाँ भाई सूरज, क्या हुआ बे दीपक के साथ? अरे सुभान बता रहा जेल चला गया, ड्रग्स बरामद हुए हैं। अच्छा, उसको आयुष ने बताया? ऐसा कुछ नहीं है, घर पे ही है। चलो भाई, सॉरी, गलती हो गई। तो जैसा कि आपने देखा कि एक चिंगारी से पूरा जंगल जल जाता है, तो ये आज की कहानी उसी के बारे में है, अफवाह मूवी के बारे में, जो कि अभी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, भूमि जी और नवाज भाई की। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानीबाज भैया जी में। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर समय गवाए। तो मूवी स्टार्ट होती है और उसमें दिखाए जाते हैं अपने नवाज भैया, जिनका मूवी के अंदर नाम होता है रहब अहमद। और वो रास्ते पर जा रहे होते हैं, जो कि काफी पतली रोड होती है, और सामने से पॉलिटिकल पार्टी की गाड़ियां आती हैं, जो कि बहुत ही गंदी तरीके से चलाई जा रही होती हैं, और उसमें बैठा होता है चंदन सिंह। और दूसरी तरफ अपने युवा नेता विक्की सिंह एक मुसलमानी मोहल्ले से निकल रहे होते हैं अपनी चुनावी रैली लेकर, और वहां पे लोग रैली पे पत्थर बरसा देते हैं और विक्की भैया वहां से निकल लेते हैं अपनी गाड़ी में बैठ के। मगर चंदन होता है काफी क्रोधी इंसान, वो एक आदमी जो कि कसाई होता है उसको उसकी दुकान में घुस के मार देता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है राहब अहमद, जो कि होते हैं एक टेलीकॉम कंपनी के मालिक, और वो सावलपुर के रहने वाले होते हैं। और जिस सेमिनार में राहब जी अपना ज्ञान पेल रहे होते हैं, वहां पे एक लड़का उनसे पूछता है कि आप अमेरिका छोड़ के इंडिया वापस क्यों आ गए। तो राहब जी बताते हैं कि एक दिन वो मेट्रो में सफर कर रहे थे और कुछ लोग आके एक इंडियन बूढ़े चाचा को परेशान करने लगते हैं। तो राहब जी अपने मोबाइल निकाल कर उनका वीडियो बनाने लगते हैं, और फिर वहां बैठे सारे लोग ऐसा ही करते हैं, और वो लड़के डर के अगले स्टेशन पर उतर जाते हैं। और राहब भाई को लगता है कि उनको और भी इंडियंस की मदद करनी चाहिए, तो वो इंडिया वापस आ गए। और उसके बाद दिखाया जाता है राहब भाई जी अपने पुराने निवास पे चले जाते हैं। और फिर दिखाई जाती है निवेदिता सिंह, जो कि होती है विक्की भैया की मंगेतर, और वो वही न्यूज देख रही होती है जिसमें चंदन ने उस कसाई को मारा होता है। और फिर वहां आते हैं विक्की भैया, और निवी दीदी उन पे चिल्लाने लगती हैं और बोलती हैं वो आदमी भीख मांग रहा था अपनी जान की, फिर भी तुम लोगों ने उसे मार दिया। फिर विक्की भैया बताते हैं कि ये सब किया धरा चंदन का है। तो निवी दीदी बोलती है चंदन को अरेस्ट करवाओ, और विक्की भैया गुस्सा करने लगते हैं। तभी निवी दीदी के पापा का कॉल विक्की भैया को आता है, जो कि पार्टी के हेड होते हैं, और वो बोलते हैं गठबंधन के बाद ये कसाई कांड के चक्कर में हमारे साथी हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए चंदन को रास्ते से हटा दो। तो विक्की भैया बोलते हैं कि वो तो अपना वफादार है, मगर उनको अपने होने वाले ससुर की बात माननी पड़ती है। और फिर दरोगा तोमर को कॉल करके निवी के पापा चंदन को मारने के लिए बोलते हैं। फिर चंदन का कॉल आता है विक्की भैया के पास, और चंदन होता है थोड़ा सा ठस बुद्धि। इतना कांड करने के बाद भी उसको लगता है कि वो सही है, और विक्की भैया से बोलता है कि आप राज करो, बाकी कोई काम हो तो बताना। तो विक्की भैया बोलते हैं कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। तो चंदन बोलता है आप बेफिक्र रहिए, हम आपके ही फार्म हाउस में हैं। और फिर एक दिन पुलिस वालों का एक प्रोग्राम हो रहा होता है, वहां पे रिया नाम की एक लड़की दिखाई जाती है, जो कि होती है कांस्टेबल। और वहां पे डीजीपी तोमर से बोलता है कि हमको अपने रिटायरमेंट से पहले चंदन का केस क्लोज चाहिए। और विक्की तोमर से मिलने जाते हैं और बोलते हैं कि तुम चंदन को नहीं मारोगे। तो तोमर बताता है कि ये ऑर्डर ज्ञान सिंह यानी कि निवी दीदी के पापा का है, और विक्की भैया मान जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राहब भाई को, जो कि अपनी वाइफ से बात कर रहे होते हैं, और उनकी बीवी होती है राइटर, और उनकी ही बुक लॉन्च में जा रहे होते हैं नाहरगढ़। और उधर विक्की भैया निवी दीदी के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि निवी दीदी घर छोड़कर भाग गई हैं, और एक चिट्ठी छोड़कर गई हैं, जिसमें वो अपने पापा को बोलती हैं कि आपने विक्की का साथ देने के लिए बोला था, मगर विक्की जिस रास्ते पर चल रहा है उसमें हम उसका साथ नहीं दे सकते, तो सॉरी, टाटा बाय बाय। और विक्की भैया अपने साथी के साथ निवी को ढूंढने के लिए निकलते हैं, और तभी उनके एक चिपलांटर का कॉल आता है, और वो बताता है भाभी मिल गई है। और वो जाके निवी से बोलता है कि भाभी मेरे साथ चलो, मगर निवी उसको उसके साथ वाले लड़कों को पेल देती है। और तभी राहब भाईजी वहीं से निकल रहे होते हैं, और वो गाड़ी से उतर के ये सब तमाशे का वीडियो बनाने लगते हैं। तभी उनमें से एक आदमी आता है और राहब का फोन तोड़ देता है और राहब को मारने लगता है। तो राहब भाईजी भाग के अपनी गाड़ी में बैठते हैं, और निवी भी उनके साथ गाड़ी में बैठ के निकल जाती है। फिर विक्की भैया अपने लोगों के साथ उनका पीछा करते हैं, और राहब भाईजी एक गली में एक गड्ढे में गाड़ी के साथ गिर जाते हैं। और दूसरी तरफ तोमर दिखाया जाता है
और उसके पास रिया का कॉल आता है और वो पूछती है कि तुम कहाँ हो, और वो बोल देते हैं कि हम अपने घर पे हैं। मगर वो चंदन को मारने फार्म हाउस जाते हैं और अनजाने में चंदन की जगह दूसरे आदमी को मार देते हैं, और ये बात तोमर को पता नहीं होती और चंदन चुपचाप ये सब देख रहा होता है। और उधर राहत और नीवी गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो नीवी बोलती है मेरे साथ भागो वरना ये लोग तुमको मार देंगे, और तोमर विक्की को कॉल करके बोलता है कि चंदन का पैकअप हो गया है। मगर चंदन तुरंत ही फार्म हाउस से निकल लेता है। फिर एक आदमी आके विक्की भैया को एक वीडियो दिखाता है जिसमें निवी और राहत के साथ मारपीट हुई थी, और फिर एक अनजाना सा व्यक्ति और आता है और आके विक्की से बोलता है कि अगर ये वीडियो बाहर आई, जो कि आएगी ही, तो आपका पॉलिटिकल करियर खत्म, मगर हम लोग कहानी बना सकते हैं लव जिहाद की, और इससे लोगों में आपकी इमेज अच्छी हो जाएगी। और उधर चंदन का फोन जय के पास जाता है और वो बताता है कि हमको कोई मारना चाहता है, तो जय बोलता है कि तुम डोली शहर के लिए निकल जाओ। और उधर नीवी दीदी राहत को लेके अपने दोस्त के घर पहुंच जाती है और उसका दोस्त बताता है कि पूरे शहर में धारा 144 लगी हुई है उस दंगे के बाद से, और वहां हम लोग देखते हैं कि वो वीडियो लव जिहाद के नाम से फैला दिया गया है। और उधर राहत अपनी गाड़ी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वहां विक्की के लड़के पहले से ही खड़े हैं, और राहत भी ये देख के काफी परेशान हो जाते हैं। और उधर फार्म हाउस पे एक लड़की जाती है अपने भाई को खाना देने के लिए, और अपने भाई को मरा हुआ देखती है तो पुलिस को बताती है, और एक पुलिस वाला तोमर को बताता है तो तोमर समझ जाता है कि उसने चंदन की जगह किसी दूसरे बंदे को मार दिया है। और उधर चंदन एक ढाबे पे खाना खा रहा होता है और वहाँ एक वेटर से डोली जाने के लिए पूछता है, तो वेटर एक ट्रक वाले के साथ उसको भेज देता है। और उधर रिया संतोष की बहन से पूछती है तुम्हारा भाई वहाँ क्या कर रहा था, तो वो बताती है कि वो वहाँ काम करता है और वो फार्म हाउस विक्की का है। तो रिया जाके तोमर से पूछती है कि तुम उस दिन अपने घर पे नहीं थे तो तुम फार्म हाउस पे किसको मारने गए थे, तो तोमर बताता है कि चंदन को मारने गए थे, और ये उन दोनों के फ्यूचर का सवाल है, और उस लड़की को भगाने के लिए बोलता है। तो रिया उसको हड़का के बोलती है चली जाओ यहाँ से, और किसी चीज की जरूरत पड़े तो हमको बताना, क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। तो रिया भी तरस खा जाती है और उधर पूरे शहर में दंगे शुरू हो जाते हैं। और राहत निवी के दोस्त से बोलता है कि हमको नहर घर पहुंचा दो, तो उसका दोस्त बोलता है आपको जाना है तो जाओ, मैं आपके साथ नहीं जा सकता, और निवी को भी साथ लेके जाओ। और निवी के दोस्त के घर पे विक्की पहुंच जाता है और उसके घर वालों से बोलता है कि आप लोगों ने ये अच्छा नहीं किया। और तभी एक आदमी आके बताता है कि उसके फार्म हाउस पे संतोष को किसी ने मार दिया है, और तभी विक्की को पता चलता है कि चंदन अभी तक जिंदा है। और जय से बोलता है कि तुमने झूठ क्यों बोला, चंदन अभी कहाँ है, तो जय बताता है कि वो डोली जा रहा है। तो विक्की चंदन से बात करता है और बोलता है कि तुम डोली पहुंच के हमको बताना, और जाके तोमर से बोलता है कि तुमने गलत आदमी को मार दिया है, अब जाओ डोली में जाके चंदन को मारो। और निवी और राहत शहर से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, मगर धारा 144 की वजह से भाग नहीं पाते, और फिर एक जगह रुकते हैं और वहाँ एक लड़का आगे राहत से बोलता है कि आपको इतनी भी क्या जल्दी थी इनको भगाने के लिए। तो निवी उसको चिल्ला देती है और बताती है कि हम अभी 1 घंटे पहले इनसे मिले हैं, और फिर वहाँ विक्की के लोग पहुंच जाते हैं तो दोनों लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर एक जगह रुक के निवी रोने लगती है और बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। तो राहत बताता है कि मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं एक झूठा हूँ। मैं अपने हर इंटरव्यू में बोलता हूँ कि मैंने विदेश में एक बुढ़े आदमी की मदद करी थी, मगर मैं खुद वहाँ से भाग गया था। फिर वहाँ विक्की के लोग आ जाते हैं और निवी को उनके साथ चलने के लिए बोलते हैं, और निवी मना करती है। तो वहाँ उस लड़के से गलती से गोली चल जाती है और वो लोग वहाँ से भाग जाते। फिर राहत जैसे तैसे निवी को हॉस्पिटल लेके जाता है। उधर तोमर उस ट्रक का वेट कर रहा होता है जिसमें चंदन जा रहा होता है, और उसको ट्रक मिल भी जाता है और वो पूछताछ करता है और चंदन को गोली मारने ही जा रहा होता है। तब तक तोमर के फोन में कॉल आ जाती है और ट्रक वाला वहां से भाग निकलता है, और तभी चंदन के फोन में उसी लड़के का कॉल आता है जिसने निवी को गोली मारी होती है, और वो चंदन को सारी बात बताता है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि अब विक्की उसे नहीं छोड़ेगा। तो चंदन बोलता है तुम टेंशन ना लो, तुमको कुछ नहीं होगा, और ये बताओ ये तोमर हमको क्यों मारना चाहता है। तो वो लड़का बताता है कि तोमर और विक्की की कुछ बात हो रही है, पूरी बात तो हमको नहीं पता। तब चंदन समझ जाता है कि ये लकड़ी विक्की ने ही उस पे कराई है। उधर रिया तोमर का फोन ट्रैक करके उसके पास पहुंच जाती है, तो तोमर बोलता है उनको मिलके जल्दी से चंदन को पकड़ना होगा। तो वो लोग उसके पीछे चले जाते हैं, और अस्पताल में डॉक्टर राहत का दोस्त निकलता है। तो राहत उससे निवी का इलाज करने के लिए बोलता है, और दूसरी तरफ तोमर को ट्रक मिल जाता है और वो विक्की को कॉल करके बताता है कि चंदन अपना फोन ट्रक वाले के पास छोड़ गया है। और उधर हॉस्पिटल में भी वो लव जिहाद वाली वीडियो फैल जाती है, और वहाँ की एक डॉक्टर विक्की के आदमियों को कॉल करके बता देती है, वो ज्यादा होशियार होती है। और जब राहत और निवी वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ की लेडी डॉक्टर वहाँ का दरवाजा बंद कर देती है, और तब वहाँ विक्की के आदमी लोग आ जाते हैं, और तभी वहाँ चंदन भी पहुंच जाता है और गेट खोलने के लिए बोलता है,
डॉक्टर बोलती है जब विक्की भैया आएंगे तब गेट खुलेगा। तो चंदन उस डॉक्टर को और विक्की के आदमियों को गोली मार देता है और विक्की और राहब को लेके निकल जाता है। और रास्ते में निवी से बोलता है कि आप अपने पापा से बोल के हमको बचा लो। तो निवी बोलती है ठीक है हम तुमको बचा लेंगे, पर अभी हम लोगों को निहारगढ़ फोर्ट पहुंचाओ। उधर विक्की को पता चलता है कि निवी हॉस्पिटल में है, तो वो उसको लेने के लिए निकल जाता है। और वहां पहुंचने पर जय बताता है कि चंदन उनको लेके निहारगढ़ फोर्ट चला गया है। तो वो लोग उसको पकड़ने के लिए निकलते हैं और विक्की तोमर को भी बता देता है। और उधर राहब गाड़ी रुकवा के निवी से एक वीडियो बनवाता है जिसमें निवी अपने साथ हुई सारी बात बताती है और ये भी बताती है कि मैं किसी लव जिहाद का शिकार नहीं हूँ, मेरे साथ जो ये आदमी है वो सिर्फ मेरी मदद कर रहा है। और राहब की वाइफ का जहाँ प्रोग्राम हो रहा होता है वहाँ पे लोगों के फोन में भी वहाँ वीडियो पहुंच जाती है। और इस बार उस वीडियो में ये होता है कि वो लोग निहारगढ़ फोर्ट पहुंच रहे हैं और वो लोग वहाँ पहुंच जाते हैं, मगर वहाँ पे मैनेजमेंट के लोग दरवाजा बंद कर देते हैं। तो राहब की वाइफ समझाती है कि वो मेरे हस्बैंड है, मगर वो लोग अंदर आने नहीं देते। फिर राहब की वाइफ माइक पर अनाउंस करती है कि मेरे पति एक बहुत ही रिस्पेक्टेड इंसान है और ये सारी वीडियो सिर्फ एक अफवाह है। और विक्की और उसके आदमी लोग भी वहाँ पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ विक्की चंदन से बोलता है कि जाओ जाके राहब को मार दो। तो चंदन पूछता है कि आप हमको क्यों मारना चाहते हैं। तो विक्की झूठ बोलता है और बात घुमा देता है और चंदन उसकी बात मान के राहब के पेट में चाकू मार देता है और विक्की निवी को लेके निकल जाता है। और कुछ लोग आके ट्रक को घेर लेते हैं, उनको लगता है कि विक्की ही राहब है और निवी विक्की के गले लग जाती है। और इससे बाहर वाले लोगों को यही लगता है कि वो लव जिहाद वाला लड़का है और वो लोग विक्की को पीट पीट कर मार देते हैं। और राहब जैसे तैसे फोर्ट के अंदर चला जाता है और तोमर चंदन को गोली मार देता है और उसकी वाइफ उसकी मदद करती है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है और कुछ टाइम बाद राहब ठीक हो जाता है और कहानी हो जाती है यहीं पे समाप्त। तो हम भी चलते हैं, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में किसी एक नई पिक्चर के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।